प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज के इस कैटेकिज्म क्लास में जब हम हमारे अंतःकरण की या ख्रिस्तीय चेतना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास को शुरू करने के समय हम प्रभु ईश्वर से आशीष की प्रार्थना करें। हम सब हाथ जोड़ें और मन लगाकर अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्यारे प्रभु, जगत गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके चरणों में चढ़ाते हैं। हे प्यारे प्रभु, हम हमारे अंतःकरण को आपके चरणों में चढ़ाते हैं। हम पर पवित्र आत्मा के वर्षाव कीजिए। आपके वचनों पर चलते हुए किसी की भी प्रकार में के प्रभाव में न पड़ते हुए परिपक्व बनकर हम हमारे उत्तम अंतःकरण का निर्माण कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने ख्रिस्तीय चेतना के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने संत थॉमस मूर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम अंतरात्मा क्या है या अंतःकरण क्या है उसके बारे में सीखने के बाद इसके महत्व को देखा और हमारे स्वभाव के अनुसार कैसे अलग अलग प्रकार के अंतःकरण होते हैं उसको देखा। पहला हमने देखा है कि पापमय अंतःकरण क्या है, फिर जटिल अंतःकरण क्या है, पाप शंकालु अंतःकरण क्या है, शिथिल या ढीला अंतःकरण क्या है और उत्तम अंतःकरण क्या है। तो इन पांचों अंतःकरणों से हमें कौन से अंतःकरण का निर्माण करना चाहिए? हाँ, पांचवा अंतःकरण मतलब उत्तम अंतःकरण। और यह उत्तम अंतःकरण पहले चारों अंतःकरण से अलग है। इसका निर्माण करने में हमें क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में पढ़ा। आइए आज हम पढ़ते हैं कि उत्तम अंतःकरण निर्माण करने में हमें ध्यान रखने वाला कौन कौन सी बातें हैं। तो कुछ बातें हमें ज़रूर देखना है। उसमें पहली देखेंगे भलाई और बुराई के बारे में ज्ञान अर्जित करना। जब कभी हमें उत्तम अंतःकरण का निर्माण करना है तो सबसे पहले क्या भला है क्या बुरा है इसका हमें सही सही ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। और यह ज्ञान हमें मूलबोध से होता है। कुछ धर्म, हर एक धर्म जो विश्वास प्रबोधन करते हैं उसी के आधार पर उनके मूल्यों का या फिर अंतःकरण का निर्माण होता है। लेकिन हमारे ईसाइयों के लिए सभी मूल्य ईश्वर प्रेम और भातृ प्रेम पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि हमारी 10 आज्ञा भी इसी के ऊपर है, भातृ प्रेम और ईश्वर प्रेम और भातृ प्रेम। जो हम मूल्य हमारे मन में बनते हैं वह सही या गलत की परख, ये सब हमें मूल्यों से मिलती है और यह मूल्य हमें हमारे धार्मिक प्रबोधनों से मिलते हैं। तो कुछ धर्म के धार्मिक प्रबोधन के ऊपर ही इनके मूल्य आधारित है। लेकिन हमारे ईसाइयों के लिए, हम ईसाइयों के लिए सभी मूल्य किसके ऊपर आधारित होने चाहिए? ईश्वरीय प्रेम और भातृ प्रेम के ऊपर आधारित होने चाहिए। इसीलिए हमें क्या सही है और क्या गलत है इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर जांचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ यह ईश्वरीय प्रेम के अनुसार है या नहीं, या भातृ प्रेम के अनुसार है या नहीं। मैं ऐसा करने से मेरे पड़ोसियों को, मेरे भाई बहनों को दुख होगा या नहीं। ये सब जांचने के बाद ही हम इसका सही या गलत ज्ञान ग्रहण करने के बाद ही निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है फैसला, स्पष्ट फैसला लेना। जब हम निर्माण करते हैं, हमारा अंतःकरण के निर्माण की बातें करते हैं, तो स्पष्ट रूप से फैसला लेना भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि भलाई और बुराई के बारे में सिर्फ ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस ज्ञान पर आधारित एक स्पष्ट, निष्पक्ष, निस्वार्थ निर्णय नहीं लेते। इसीलिए भलाई और बुराई का फैसला करने के लिए आपको निष्पक्ष होकर स्पष्ट रूप से निर्णय लेना है। और अगर आप फैसला लेने के समय सावधानी नहीं रखते हैं, कुछ शंका पैदा होती है आपके मन में, तो आपका जो फैसला है या निर्णय है वह गलत हो सकता है। यदि हमें किसी बात का पता नहीं है, हमें शंका में है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वह सही है या नहीं, गलत भी हो सकता है, ऐसी शंका आने पर हमें आधिकारिक ग्रंथों की सहायता लेनी है, परमेश्वर के वचनों की सहायता लेनी है। अगर ये दोनों भी हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं है तो
जो व्यक्ति जिनके पास जानकारी है, अनुभव है, उन लोगों से हमें राय लेनी है, उनकी सलाह लेनी है और हमारा जो निर्णय है उसका सही रीति से मूल्यांकन करने के बाद में ही उचित निर्णय स्पष्ट रूप से लेना है। तीसरी बात ध्यान लेने वाली यह है स्वतंत्रता की रक्षा करना। जब हम निर्णय लेते हैं तब हम हमारे फ्रेंड्स को देखकर या हमारे रिश्ते को देखकर, हमारे मनोवेग को देखकर, इमोशंस को देखकर, स्वास्थ्य या फिर कुछ किसी के डर के कारण ऐसा दबाव में आकर कभी भी निर्णय नहीं लेना है। इसीलिए हमारे अंतःकरण को स्वतंत्र देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आवश्यक चीज़ है। अंतःकरण के फैसले व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के लिए लिए जाते हैं, है ना। हम जो कुछ भी, अगर मुझे किसी व्यक्ति को डांटना है तो मुझे अंतःकरण से आवाज़ निकलेगी, तो ये जो निर्णय में ले जाओ उसे डांटो, तो यह एक व्यक्ति मेरा और दूसरे व्यक्ति के लिए है। तो हो सकता है जो व्यक्ति मैं डांटने वाली हूँ वह अच्छा है और मेरे नज़दीक का है, तो शायद मैं जो उनको डांटने वाली हूँ शायद वो नहीं डांटूंगी और वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पसंद न होने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी तीव्रता बढ़ सकती। तो इसका अर्थ मेरा जो निर्णय है वह स्वतंत्र है नहीं। इसीलिए जब कोई हम निर्णय लेते हैं हमारे अंतःकरण की से, तो उस समय हमारे अंतःकरण को स्वतंत्रता देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें मनोवेग के बुरे प्रभाव, नियम का दबाव, अधिकार की प्रेरणा, संपत्ति का लोभ, ऐसी चीज़ों से दूर हटकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए। तब ही हम उत्तम अंतःकरण को कार्यान्वित कर सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं। चौथा है पवित्र आत्मा की मदद मांगना। अभी जो हमने बताए गए मार्ग है या बातें हैं उन सब से बढ़कर है पवित्र आत्मा की मदद मांगना, क्योंकि जब तक हमें ऊपर से कृपा नहीं मिलती है, पवित्र आत्मा की कृपा नहीं मिलती है, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ आपके जीवन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपके अंतःकरण से डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पवित्र आत्मा की कृपा मांगिए। पवित्र आत्मा की कृपा मांगने के बाद ही हम उनकी शक्ति से एक सही निर्णय ले सकते हैं और प्रार्थना के जरिए ही हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और शक्ति पाने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो हमें अंतःकरण के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा निर्णय ईश्वरीय प्रेम से भरा हो। सबसे पहले हमें सही और गलत का ज्ञान हासिल करना है। उसके बाद में हमें जो ज्ञान हासिल करने के बाद में स्पष्ट डिसीजन लेना है, स्पष्ट निर्णय लेना है और स्पष्ट निर्णय लेने के बाद आपको स्वतंत्रता देना है। जो हमारा डिसीजन है वह किसी के पक्ष में या दबाव में ना हो, एक स्वतंत्र डिसीजन या निर्णय हो। उसके बाद सबसे बड़ा हमको पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है, तभी हम एक उचित अंतःकरण का और उत्तम अंतःकरण का निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ख्रिस्तीय अंतःकरण के निर्माण में मार्गदर्शक घटक के बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है ख्रिस्तीय अंतःकरण के निर्माण में मार्गदर्शक घटक। ख्रिस्तीय जीवन और ख्रिस्तीय विश्वासीगण के लिए उनका विश्वास ही उनके अंतःकरण के निर्माण के लिए एक सहायक आयुध है। ख्रिस्त में विश्वास करने वालों को विश्वास ही उनके अंतःकरण को आधार देता है और अपने विश्वास के तत्वों के आधार पर ही ख्रिस्ती लोग अपना नैतिक जीवन बिताते हैं और इस नैतिकता से उनके हृदय से और अंतर आवाज़ से जो आवाज़ निकलती है उसकी प्रेरणा को वे पहचान सकते हैं। इसीलिए ख्रिस्तीय अंतःकरण का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शक घटक इस प्रकार है। पहला है ईश्वर का वचन। प्रभु ईश्वर का वचन ही ख्रिस्तियों के लिए एक मार्गदर्शक है। स्तोत्रकार कहता है, तेरे वचन मेरी राह के प्रकाश और मेरे पैरों का दीपक है। स्तोत्र 119:105। इसीलिए ईश्वर का वचन जो सौख्यदायक है, जीवनदायक है, हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। प्रभु के वचन पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु के वचन हमें सुसमाचार में जो प्रभु ईसा मसीह के प्रबोधन है, प्रभु ईसा मसीह की सीख है और प्रभु ईसा मसीह के आदेश है, उसके ज़रिए साथ ही साथ जो पत्र लिखे गए हैं
उस पत्रों के ज़रिए भी हमें प्रभु यीशु मसीह के अंतर की आवाज़ सुन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन सकते हैं और उसके अनुसार हम उसके मार्गदर्शन में अपने अंतःकरण का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात है कलीसिया के प्रबोधन। परमेश्वर की आज्ञाओं को कलीसिया समय समय पर समय की ज़रूरत के अनुसार उसका अलग अलग रूप से व्याख्यान करती है। जब कभी भी कलीसिया में नए नए परेशानियां आ जाती है, उस परेशानियों का हल भी कलीसिया इन प्रबोधनों के जरिए करती है और इन प्रबोधनों को देखकर ही हमें भी अपने अंतरात्मा का और या अंतःकरण का निर्माण करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं आजकल गर्भपात या सुख मृत्यु, जिसको हम यूथनासिया कहते हैं, फिर युद्ध, जातिवाद, मादक द्रव्यों का उपयोग या माध्यमों का दुरुपयोग, क्लोनिंग आदि जैसे बहुत सारी बुराइयां हमारे इस नए युग में उभर कर आ रही है। तो कलीसिया इन सब के बारे में अपने प्रलोकों द्वारा, प्रबोधन द्वारा बोलती है और समय समय पर हमारे कलीसिया का मार्गदर्शन करती है। तो इस माता कलीसिया के प्रबोधनों को हमें पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा पाना चाहिए और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए इससे हमें सहायता लेनी चाहिए। कलीसिया की आज्ञाएं, दूसरी वैतिकन महासभा के प्रलेख, फिर कलीसिया की कैथोलिक कलीसिया के धर्मोपदेश ग्रंथ, विविध विषयों पर संत पापाओं द्वारा समय समय पर लिखे गए दस्तावेज, प्रेरित प्रबोधन और कलीसिया के प्रबोधन हैं जो विश्वासी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और यह प्रबोधन उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखे, ये उन्होंने गहरी प्रार्थना के साथ, अध्ययन और चर्चाओं के साथ सभी बिशप, सभी कार्डिनल्स और सभी विश्वासियों के एक साथ मिलकर ये प्रबोधन लिखे गए हैं। इसमें सभी का भाग है, जिसे हम सिनोडालिटी ऑफ सिनड बोलते हैं। जब कभी भी कलीसिया में निर्णय लेते हैं तो सबके हित के लिए सबके विचार को देखकर लिया जाता है और इसीलिए यह क्रिस्तीय अंतःकरण को निर्माण करने में सहायक बनते हैं। तीसरा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा। अंतःकरण को भलाई में स्थिर रखने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबको बहुत ही ज़रूरी है। पवित्र आत्मा की शक्ति न हो तो हमारा मन कभी विचलित होकर गलत राह पर जा सकता है। इसीलिए जिन ख्रिस्तियों ने बपतिस्मा और तेल के विलेपन से जो पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है, उनके अंतःकरण के फैसलों को पवित्र आत्मा की विशेष मदद सदा रहेगी। जिस हम सबको बपतिस्मा के द्वारा और कन्फर्मेशन के द्वारा यह पवित्र तेल का अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिला है और इसीलिए हम जब कभी भी कोई निर्णय लेते हैं तो पवित्र आत्मा निश्चय ही हमारी मदद करता है। संत पौलुस कहते हैं, मेरा अंतःकरण भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे साक्ष्य देता है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 वाक्य 11 में वे कहते हैं कि अंतःकरण हमें पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर साक्ष्य देता है। इसलिए जब भी कभी हमें कोई गंभीर निर्णय लेना हो या गंभीर फैसला लेना हो जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हो, उस समय हमें प्रार्थना में पवित्र आत्मा की मदद मांगनी चाहिए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ अपने स्वाद से अलग होकर, निष्पक्ष होकर परमेश्वर के आवाज़ को पहचानने की कोशिश करना है और उसके अनुसार हमारे जीवन के लिए सही निर्णय लेना है। तो प्यारे बच्चों, सही ढंग से निर्मित अंतःकरण की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। हम बोलते हैं ना कि ईश्वर का निवास कहाँ पर है? हम सब के अंदर ईश्वर निवास करता है और इसीलिए जब हमारे अंतःकरण से आवाज़ निकलती है तो वो आवाज़ हमारे लिए परमेश्वर की आवाज़ है। तो ईश्वर की आवाज़ हम तभी सुन पाते हैं जब हमारा मन निष्कपट हो, हम किसी भी स्वार्थ भाव में न दबे रहे, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न पड़े, किसी भी दबाव में न रहे, हमें सही और बुराई का ठीक ठीक ज्ञान हो और हम स्पष्ट निर्णय ले, हम वचन पढ़े और कलीसिया के प्रबोधन भी पढ़ते जाए, तब हम सब इन सब के साथ एक सही निर्णय ले सकते हैं। तो इसीलिए जब हम अंतःकरण की आवाज़ अनुरूप कार्य करते हैं तो वह कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाता है। हम सब सोचते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा कहाँ खोजे, ईश्वर क्या चाहता है हमें कैसे पता चले।
तो हमें अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना है, क्योंकि हम में निवास करने वाला परमेश्वर हमारी अंतःकरण से हमसे बातें करता है और उस अंतःकरण को सुनकर उसके हिसाब से कार्य करने से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और इसीलिए भलाई करने की अंतःकरण की प्रेरणा को निरंतर हनन करने की जो प्रयास करते हैं बाकी शक्तियाँ, उसका हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। तो यदि हम सत्य और न्याय से हमेशा निर्णय लेंगे तो हमारा अंतःकरण उत्तम अंतःकरण बनते जाएगा। लेकिन हमेशा जब हम अच्छी प्रेरणाओं को दबाते जाएंगे और जो सही नहीं है उसे जानकर भी बुराई करते जाएंगे तो हमारा जो अंतःकरण है उसका रूपीकरण बिगड़ जा सकता है। इसीलिए अंतःकरण की प्रेरणा के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण पाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी हम सही तरीके से जीवन बिता सकते हैं। तो भलाई की पराकाष्ठा में ईश्वर में पहुंचना मानव का परम लक्ष्य है। हमें ईश्वर के पास पहुंचना है। सब लोग का लक्ष्य क्या है? ईश्वर के पास पहुंचना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? भलाई करनी होगी, अच्छे से जीवन जीना पड़ेगा, अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे। और इसे करने के लिए हमें एक अच्छा अंतःकरण होना चाहिए। एक अच्छे अंतःकरण के निर्माण से ही हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और अच्छे कार्यों से ही हम परमेश्वर की ओर जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जटिल मामले से जब हम घिरे हुए होते हैं तो संसार की कभी कभी बुराइयाँ, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम ख्रिस्तीय चेतना को अनुकरण करें, ख्रिस्तीय चेतना को अपनाएं, ख्रिस्तीय वचनों के अनुसार, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के अनुसार, ख्रिस्तीय जो हमें प्रशिक्षण मिला है उसके अनुसार, हमारे वचनों के अनुसार, प्रबोधनों के अनुसार, सीख के अनुसार और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हमारा सही निर्णय ले और अंतःकरण का सही तरीके से रूपीकरण करें। तो प्यारे बच्चों, हम हमारे इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे कि हमने इस पाठ में देखा है किस तरह हमें एक अच्छे कॉन्शियस का, राइट कॉन्शियस का फॉर्मेशन करना है, हमें उत्तम अंतःकरण किस तरह से निर्माण करना है, किस किस बातों को ध्यान देना है, उसे आप ज़रूर पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप अच्छा अंतःकरण निर्माण करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे और क्या क्या गलतियां हो गई उसकी जांच करें और एक शुद्ध हृदय से अच्छे अंतःकरण का निर्माण करने की कोशिश करें, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही जीवन बिताएं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और क्लास को समाप्त करने के पहले ज़रूर हम चर्चा के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और आपको प्रश्नों के उत्तर भी निकालना है। और पाठन के लिए आपको दिया जाने वाला पाठ भी मैं आपको बताना चाहूँगी। हम पाठ के लिए संत पौलुस का रोमियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 13 से 25 तक, संत पौलुस का रोमियों को दिया हुआ जो लेटर है उसका 7वां अध्याय वाक्य 13 से 25 ज़रूर पढ़िएगा। और चर्चा के लिए अंतःकरण जन्म सिद्ध है, उत्तम अंतःकरण कर्म सिद्ध है, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे यह देखिए। अंतःकरण हमको जन्म से मिलता है और उत्तम अंतःकरण हमें बनाना पड़ता है या निर्माण करना है, मतलब कर्म सिद्ध है। इसके बारे में चर्चा कीजिए। और दूसरी चर्चा की बात है, एक व्यक्ति बुराई करने के बाद कहता है मैंने अपने अंतःकरण के अनुसार किया था, तो क्या यह न्याय संगत है? क्या कहेंगे? एक व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत थी और उसके पास पैसा नहीं था, उसे दूसरों के पास पैसा दिखा, उसको अपने भाई या बहन के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने थे। तो उस समय उसके पास कुछ न होने के कारण उसने वह पैसा ले लिया। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह बताएंगे कि यह न्याय संगत है या नहीं? और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अंतःकरण की प्रेरणा के अनुसार वो लिया है क्योंकि मुझे मेरे बहन को या भाई को मदद करना था। तो क्या बोलेंगे, क्या यह इसने जो कार्य किया वह न्याय संगत है, उत्तम प्रेरणा के अनुसार है या नहीं? और हमको एक एक्टिविटी दी गई है, वह है अंतःकरण के बारे में महापुरुषों के बयानों को बटोर कर क्लास में प्रस्तुत करें। जो हमारे चर्च के लीडर्स है, आचार्य है, संतगण है, उन सबों ने अंतःकरण के बारे में, उसके निर्माण के बारे में
बहुत सी चीज़ें बताई है, तो आपको उसे कलेक्ट करना है और उसका चार्ट बनाकर उसको क्लास में या आपके फ्रेंड्स के साथ प्रस्तुत करें। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस का उत्तर ज़रूर ढूंढ निकालें, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करें और हमें कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए हम धन्यवाद देते हुए क्लास को यही समाप्त करेंगे। हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपकी राहों पर चलने के लिए अनेक मार्ग दिए हैं। हे प्रभु, हम पर यह कृपा कीजिए कि आपकी आत्मा से प्रेरित होकर हम सही और गलत की परख करें और भलाई के मार्ग पर चलते जाए, जिससे हमारे जीवन से आपको हम प्रसन्न बलि चढ़ा सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।